बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम अमीन और हमारे साथ स्टूडियो में सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मलक गज़नफ़र साहब मौजूद हैं। जी मलक साहब, बहुत शुक्रिया आसिम साहब। बिल्कुल, मैं पहले भी अपने प्रोग्राम देखे, हमने प्रोग्राम किए हैं कि गवर्नमेंट जो है वो WHO के एजेंडे पे काम कर रही है। आपको किसने कहा है कि ये पाकिस्तान में कोरोना है या पाकिस्तान में कोरोना की तादाद बढ़ रही है या कम हो रही है? ये एक इंटरनेशनल एजेंडा है जिसको उन्होंने हर हाल में पूरा करना है। आसिम साहब देखें, अगर अपनी प्लानिंग हो तो गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहती कि उसकी आवाम भूखी मरे या आवाम तंग हो, जलील हो। यकदम एक ऑर्डर आता है ऊपर से कि जी आज रात 12 बजे आपने लॉकडाउन कर देना है। हुकूमत एक नोटिफिकेशन करके बैठ जाती है कि जी लॉकडाउन हो गया। किसी की मजबूरी नहीं देख रहे, किसी का कारोबार नहीं देख रहे। अब ताजर ठीक चीख रहे हैं, बिल्कुल जी बिलक रहे हैं। अगर वो थोड़ी बहुत सिविल नाफरमानी की तरफ जा रहे हैं तो मैं अपने ज़ाती तौर पे, अगर मैं गवर्नमेंट की रेट चैलेंज ना करूँ। एक सवाल लेते चलें जी। इंतज़ामिया की इतनी बड़ी गफलत, दुकानें बंद करवा दी, मार्केटें बंद करवा दी और मंडियों के हाल देखें आपने मलक साहब। आप मुझे बताएं पहले आसिम साहब, इंतज़ामिया, हज़ारों लोग, इंतज़ामिया है ही नहीं, इंतज़ामिया का नाम ही नहीं। मेरा इत्तेफाक हुआ कल रात मंडी में जाने का, जी जी, ना किसी ने मास्क पहना हुआ है और बच्चों की तादाद हज़ारों में नहीं लाखों में मौजूद थी जी, हरबंसपुरे वाली मंडी मेन में। अच्छा मैं आपको वही बता रहा हूँ। आप तो मंडी मतलब डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की या MCL लाहौर की बात कर रहे हैं ना कि इंतज़ामिया कहाँ है। मुझे आप पंजाब में बताएं इंतज़ामिया कहाँ है? कहाँ है वज़ीर आला पंजाब? कौन पूछ रहा है उसको? कौन उसकी मान रहा है? कौन वो ऑर्डर कर रहा है? यहाँ पे तो पंजाब में, एक मिनट जी, पंजाब में वज़ीर आला की नहीं चल रही तो आप मंडियों की बात कर रहे हैं। तो मैंने पिछले 2 प्रोग्राम, हमने रिपोर्ट भी चलाई है कि MCL के जो CO हैं अली अब्बास बुखारी, MCL के जो MOR हैं ज़ुबैर भट्टू साहब और MCL के जो MOI हैं नियाज़ी साहब, इंतहाई करप्ट, कोई इंतज़ामात नहीं है। वो मेरा ख्याल है दिन रात दुआएं मांगते हैं, अल्लाह करे हम शाम को काम करें और रात को बारिश आ जाए। बात को और बढ़ाता चल रहा हूँ, मंडियों में बैठे इनके इंतज़ामिया के एजेंट फ़ी बकरा, फ़ी छतरा, फ़ी गायें, फ़ी ऊँट के हिसाब से जगह टैक्स लिया जा रहा है जनाब। मैं, आपने मेरा प्रोग्राम सुना होगा, मैंने उसमें कहा है कि बकरा बिके ना बिके, कोरोना रुके ना रुके, MCL गवर्नमेंट को 25 करोड़ रुपए तक का टीका लगाएगी। अब ये तैयार हो रहा है, टेंट की मद में, पानी की मद में, सेवरेज की मद में, चारे की मद में इन्होंने 25 करोड़ रुपए के बिल बनाने हैं। मैं आपको बिल की कॉपी दूंगा, बनने दें आसिम साहब, एक मिनट, बिल की मैं आपको कॉपियाँ दूंगा जब ये बिल तैयार होगा ना। CO साहब ने मुझे फ़ोन किया, अली बुखारी साहब ने, और बड़ा एहतजाज किया कि मेरा पैगाम जो है रिकॉर्ड किया जाए। वो 25 करोड़ नहीं है, वो 70 करोड़ है, वो 1 अरब है। यानी कि जज्बात में बोले कि जी आप क्यों ये मेरे खिलाफ खबरें लग रही हैं, जब आपने इंतज़ाम ही कुछ नहीं किए। मंडियों में कोई इंतज़ाम नहीं है सिवाय लूट मार के। छोटी छोटी जो मंडियाँ लगी हैं उनसे पैसे ले रहे हैं। कल एक आदमी से मेरी बात हुई, मैंने कहा ये आप पैसे इकट्ठे किस मद में कर रहे हैं? उन्होंने कहा जी मैं एक पुतली हूँ, ठीक है, ये सारा पैसा जो इनका रेंट बनता है, जहाँ ये व्यापारी बैठे हैं, ये टेंट लगा है, कोई लाइट दे रहे हैं, कोई पानी दे रहे हैं, इनका अलहदा पत्ता सारा इंतज़ामिया को जा रहा है। जी मैं बताया कि MOR ज़ुबैर भट्टू साहब जो हैं वो दोनों हाथों से लूट रहे हैं। उन्होंने, क्योंकि देखें अब लाहौर में जो मैनेजमेंट ऑफिसर है वो MOR है। सारी जितनी मंडियाँ लगी हैं ये सारियाँ MOR के अंडर हैं, क्योंकि इंतज़ामत इन्फोर्समेंट टीम जो देना है, रेगुलेशन टीम जो देना है वो MOR ने देनी है। टेंट, मंडियाँ, सेवरेज, गास जो भी है, ये सारे इंतज़ामात MOR के हैं। मेरा ये सारे लूट। आखिरी सवाल सर, ताजरों से इसका मतलब इस ईद पे बहुत बड़ी ज़्यादती हुई सर? देखें, ताजरों से हमेशा ज़्यादती हुई है, लेकिन मैंने फिर अर्ज़ किया था प्रोग्राम में, एक नहीं मैंने अपने 2 प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि ताजरों को अपने पीछे जो सियासी लेबल है वो ख़त्म करना पड़ेगा। पहले उनको साबित करना पड़ेगा कि हम किसी सियासी पार्टी के अलाकार नहीं हैं, हम किसी सियासी पार्टी के मतलब इशारे पे काम नहीं कर रहे, हम ताजर हैं और ताजरों के लिए काम कर रहे हैं। हर मार्केट का सदर अपनी अपनी दुकानदारी लगा के बैठा सर। आसिम साहब लगाए, लेकिन उसके पीछे ये तासर ना हो कि ये नून लीग का है, उसके पीछे ये तासर ना हो कि ये काफ लीग का है, उसके पीछे तासर ना हो कि ये सर इत्तेफाक होना चाहिए, एक एजेंडा होना चाहिए। अब देखिए, ज्यादती है तो ज्यादती है। अब ताजर जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो सियासी पार्टियों की लैंग्वेज है। सही, आप भी सुने, आप भी साफ़ी हैं, आप उनकी लैंग्वेज सुने, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने, वो मजाकरात वाली या ताजरों वाली लैंग्वेज ही नहीं है वो। अच्छा, ताजर हमेशा मुतालबा करता है कि जी मेरा कारोबार तबाह हो रहा है, मुझे इतना टाइम दे दिया जाए, मुझे ये कर दिया जाए, मुझे वो कर दिया जाए। वो मुतालबा तो कर ही नहीं रहे।
वो तो उल्टा थ्रेट कर रहे हैं कि हम दुकानें खोलेंगे, हम हाथ तोड़ देंगे, हम ये कर देंगे। गवर्नमेंट से नहीं लड़ सकते आप, नहीं लड़ ठीक। सके, आप अपना एहतजाज करो, आप एहतजाज कर रिकॉर्ड करवाएं, सीएम से मिलें, गवर्नर से मिलें, किसी और से मिलें। फारग बैठे हैं सारे ही, कोई मसरूफ नहीं है, ना गवर्नर मसरूफ है ना सीएम मसरूफ है, फारग बैठे हैं, आप जाके मिलें। सर पॉलिसी कोई नहीं है ना, बस वो 10 है। बंदे हर कोई इकट्ठा करता है, वहाँ अपनी प्रेस रिलीज जारी करता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, चलो जी काम पूरा हो गया। आसिफ साहब, फिर हम हक बजाना बेहतर है कि जब तक ताजर अपने मुतालबात अपने ताजर के लिए नहीं बोलेगा तो ये मसला हल नहीं होने वाला। नहीं होगा। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह निगहबान।